देखिए, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। है कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कुछ नहीं है, तुम तो बताने क्या मतलब है। देखो, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, dx बाई dt। हम एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लेते हैं तो हम उसका पोजीशन वेक्टर क्या लेते हैं, r इज इक्वल टू क्या लेते हैं, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड लेते हैं ना। तो एक्चुअली में एक्स वाई जेड क्या है, उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट, पोजीशन के कंपोनेंट है। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट एक्स है, वाई डायरेक्शन का वाई है, जेड डायरेक्शन का जेड है। उसी प्रकार से वेलोसिटी में भी ऐसा होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, एक पार्टिकल लेंगे स्पेस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, एज्यूम करेंगे और उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिखिए कहानी। तो पहले तो वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं। वेलोसिटी ये तो इजी लगेगा, ये तो आपका टेंथ टेंथ नहीं कहेंगे, ज़्यादा नीचे हो जाएगा, 11th लेवल का हो जाएगा। लेकिन जब आप कार्टेशियन के बाद अन्य कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे ना, तो वहाँ थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका अजीब है। तो लिखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाई r इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं हम, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी तो क्या करोगे आप, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये तो होती वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी। अब ये बताओ, हम डेल्टा आर अपान डेल्टा टी करें ये भी वेलोसिटी, और डी एक्स अपान डी टी करें ये भी वेलोसिटी, मतलब डी आर अपान डी टी करें तभी वेलोसिटी। दोनों में अंतर क्या है भाई, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, तो कहीं डी एक्स अपान डी टी लिखते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, डेल्टा और डी लगाने में क्या अंतर है। बोले अरे मतलब इसका इंडिकेशन अलग है, डेल्टा बनाने के लिए आईजेड आईजेड ट्रायंगल बनाओ, डी बनाने के लिए डी बना दो, उसमें क्या दिक्कत है, अंतर क्या है। अगर आपने 11th में पढ़ा हो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज इन द एरा ऑफ 11th क्लास, देखिए इसमें जो चेंज हो रहा है ना वो ज़्यादा चेंज है, ये डेल्टा टी डेल्टा आर ज़्यादा चेंज है, ठीक है। तो एक तरीके से जब दो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं तो लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी कहती है कि हम दो चीज़ों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी देती है। अब हम करें क्या, हम डेल्टा टी को बहुत 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 इस्तेमाल कर दें, इतना इस्तेमाल कर दें जीरो कर दें। अब जीरो तो होती नहीं वैल्यू, तो हम लगा दें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो ये लिख देंगे, इसको इंस्टेंटेनियस कहेंगे, तत्काल, तात्क्षणिक, उसी वक्त। तो ये एवरेज वैल्यू होती है, ये इंस्टेंटेनियस होती है। जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है तो वहाँ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया है, ठीक है। कहीं कहीं नहीं पढ़ाया जाता, कहते ठीक है याद कर लो, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, वो इंस्टेंटेनियस होती है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डी आर अपान डी टी इज इक्वल टू आई डी एक्स अपान डी टी प्लस जे डी वाई अपान डी टी प्लस के डी जेड अपान डी टी। अगर आप ध्यान से देखें, डी एक्स अपान डी टी क्या है, ये वेलोसिटी तो है, डी वाई अपान डी टी वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए क्या होता है, एक्स के ऊपर एक डॉट लगाते हैं, एक्स डॉट, ये लिखा जाता है, प्लस जे वाई डॉट प्लस के जेड डॉट, और ये वेलोसिटी हो गई, इसको हम वी लिखते हैं। तो एक तो ये वेलोसिटी का तरीका हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स डॉट वाई डॉट नोट करिए फिर, देखिए हियर एक्स डॉट वाई डॉट एंड जेड डॉट आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along x, y and z axis respectively. Here x dot, y dot and z dot. डॉट ऐसा लगे कि एग्जामिनर को लगे डॉट लगा हुआ है, और डॉट ऐसा भी ना लगे कि एग्जामिनर को लगे एक्स कहाँ लिखा हुआ है। मतलब डॉट ऐसा लगे कि डॉट हो और दिखे वहाँ पर। एक्स डॉट, वाई डॉट एंड जेड डॉट आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along x, y और z एक्सिस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको v ऐसे भी लिख सकते हैं आप। आई एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी को हम वी एक्स लिख सकते हैं, प्लस जे के अलॉन्ग वेलोसिटी को वी वाई लिख सकते हैं, प्लस के अलॉन्ग वेलोसिटी को वी जेड लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टैंडर्ड
भाषा में ये लिखा जाता है, ठीक है। बहुत सावधान पढ़िएगा क्योंकि आपके यहाँ मैकेनिक्स शायद सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में आ गई है, और मैकेनिक्स में फिर ये कंसेप्ट आएगा। फिजिक्स की एक मैकेनिक्स ब्रांच थी, ये तो मैकेनिक्स पढ़ाई जाती थी अलग से फिजिक्स में, मैथ्स में आ गई मैकेनिक्स, मतलब उसका मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। तो ये लिखा जाता है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। ये एक्चुअली में सब 2 हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको करें, इसको करें, एक ही बात लिखी हुई है, तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इट्स मैग्नीट्यूड अगर निकाल दें वेलोसिटी का, तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट कर दें। हम चाहें तो एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर कर दें, ये भी एक तरीका होता है। डॉट दिख रहा है, दिख ही रहा है, जब बोल रहा हूं तो दिख रहा है, ये डॉट है। और या हम इसको चाहें तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, वी जेड ये लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आपका वेलोसिटी हो गई। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो साफ साफ समझिएगा, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी इसको करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, नोट करिए। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक सब हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन, तो मेन हेडिंग तो पड़ी हुई है, ये सब हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें टी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर मिलेगा आपको एक्सेलरेशन, इसको dv बाई dt भी लिखा जा सकता है, तो लिखा ही जाएगा। इसको d2r बाई dt स्क्वायर लिखेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी, i d2x बाई dt स्क्वायर प्लस j d2y बाई dt स्क्वायर प्लस k d2z बाई dt स्क्वायर। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, ये हम v डॉट लिख सकते हैं, ये हम r डबल डॉट लिख सकते हैं, और ये आएगा i x डबल डॉट प्लस j y डबल डॉट प्लस k z डबल डॉट। बताया इसलिए जा रहा है कि मान लिया बड़े क्लासेस में गए, अब और बड़े क्लासेस में गए, तो वहाँ x डॉट लिखा हुआ है, तो मान लीजिए उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। और हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं i, ये एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस प्लस j एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस प्लस k एक्सेलरेशन अलोंग z एक्सिस। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इट्स मैग्नीट्यूड, कोई बड़े क्लास जैसी चीज लिखी नहीं है, ये है वही, केवल बस थोड़ा सा, जैसे हम लोग जब इंटर में थे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर द राइटर वांट्स टू सीक द एडमिशन, तो स्कूल का नाम एक होगा फलाना इंटर कॉलेज, यही तो होगा ना, लेकिन उसको 30 वर्ड लिखो। तो द स्कूल वेयर द राइटर वांट्स टू सीक द एडमिशन दैट वाज हैम्पटन नॉर्मन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दैट वाज वेरी गुड स्कूल दैट वाज दिस हिंटन लाल्टन करके उसको खींचो, तो इंटर का हो गया। अब वही आपसे कहते हैं कि ग्रेजुएशन में 150 वर्ड को ही लिखो, तो पहले राइटर की समस्याएं क्या थी, क्यों वहाँ एडमिशन लेना चाहता, पूरा भावार्थ बताओ, तब बताओ ही हैज टेकन द एडमिशन देयर। तो वही यहाँ पर भी है, इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए मॉड, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, चाहे तो यहाँ पर x डबल डॉट का स्क्वायर कर दें प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर कर दें प्लस z डबल डॉट का स्क्वायर कर दें, और या आप यहाँ से ऐसे लिख दें ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।